हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन मदरसा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रपोजिशन से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो PDF फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट की चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए। मैं सभी के कमेंट्स जो है रीड कर रहा हूं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, डू यू अग्री ब्लैंक माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अग्री के बाद जो है विद प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अग्री के बाद जो है विद प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी व्यक्ति या उसकी राय से सहमत होने के बारे में बात की जाती है। तो हम अग्री के बाद जो है विद प्रपोजिशन लगाते हैं। मैंने आपको क्या बताया है कि अग्री के बाद जो है विद प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति से या उसकी राय से सहमत होने के बारे में बात करते हैं। तो हमें अग्री के बाद विद प्रपोजिशन लगाना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा डू यू अग्री विद माई पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि क्या तुम मेरे नज़रिए से सहमत हो। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, शी अग्रीड ब्लैंक द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अग्री के साथ जो है दो प्रपोजिशन आते हैं। एक आता है अग्री के बाद विद प्रपोजिशन। विद प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी व्यक्ति या उसकी राय से सहमत होने के बारे में बात की जाती है। तो हमें जो है अग्री के साथ जो है विद प्रपोजिशन लगाना है। और अग्री के साथ जो है टू प्रपोजिशन कब आता है, जब सेंटेंस में किसी कंडीशन या किसी प्रपोजल से सहमत होने के बारे में बात की जाए, प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बारे में बात की जाती है। तो उस कंडीशन में आप जो है अग्री के साथ जो है टू प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी अग्रीड टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उसने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें मानी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, सी अपोलोजाइज्ड ब्लैंक हर रूड बिहेवियर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अपोलोजाइज के बाद जो है दो प्रपोजिशन आते हैं। एक आता है टू प्रपोजिशन, एक आता है फॉर। जब हम फॉर प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं तब हम जो है किसी गलती के लिए माफ़ी मांगने के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे हर रूड बिहेवियर के बारे में बात की गई है। जब हम किसी गलती के लिए माफ़ी मांगने के बारे में बात करते हैं तो अपोलोजाइज के बाद आपको फॉर प्रपोजिशन यूज़ करना है। और टू प्रपोजिशन का यूज़ हम कब करते हैं, जब किसी व्यक्ति से माफ़ी मांगने के बारे में बात की जाती है। तो अपोलोजाइज के बाद आपको टू प्रपोजिशन लगाना है। यहाँ पे क्या बात हो रही है, हर रूड बिहेवियर। तो यहाँ पे बात हो रही है किसी गलती के लिए माफ़ी मांगने के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे इसका फॉर यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, सी अपोलोजाइज्ड फॉर हर रूड बिहेवियर, मतलब कि उसने अपने रूड बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, ही अपोलोजाइज्ड ब्लैंक द टीचर फॉर कमिंग लेट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अपोलोजाइज के बाद जो है टू प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति से माफ़ी मांगने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो अपोलोजाइज के बाद आपको टू प्रपोजिशन का यूज़ करना है जब हम किसी व्यक्ति से माफ़ी मांगने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे द टीचर से बात हो रही है, तो ये जो है एक व्यक्ति है। तो यहाँ पे जब बात की जाती है अपोलोजाइज के बाद किसी व्यक्ति से माफ़ी मांगने के बारे में, तो आपको टू प्रपोजिशन यूज करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ही अपोलोजाइज्ड टू द टीचर फॉर कमिंग लेट। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उसने शिक्षक से देर से आने के लिए माफ़ी मांगी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा तो उसने जो है शिक्षक से माफ़ी मांगी देर से आने के लिए। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। टू प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं अपोलोजाइज के बाद जब हम किसी व्यक्ति से माफ़ी मांगने के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब किसी गलती के लिए माफ़ी मांगने के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आपको अपोलोजाइज के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन लगाना है, जैसे आपको मैंने ऊपर वाले सेंटेंस में बताया था। ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 5, ही वॉज अक्यूज्ड ब्लैंक स्टीलिंग द मनी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अक्यूज के बाद जो है हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आता है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अक्यूज के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी व्यक्ति पर गलत काम करने का आरोप लगाने के लिए हम जो है अक्यूज के बाद ऑफ प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग द मनी। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उस पर पैसा चुराने का आरोप लगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, शी इज़ इंटरेस्टेड ब्लैंक लर्निंग न्यू स्किल्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इंटरेस्टेड के बाद आपको हमेशा जो है इन प्रपोजिशन लगाना है। इसमें क्या बात हो रही होती है कि किसी चीज़ में रुचि होने के बारे में बात कर रहे होते हैं सेंटेंस में। इस वजह से जो है इंटरेस्टेड के साथ जो है हमेशा आपको इन प्रपोजिशन यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इंटरेस्टेड के साथ जो है इन प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ में रुचि होने के बारे में बात कर रहे होते हैं। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू स्किल्स। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उसको नए स्किल्स सीखने में रुचि है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, द चाइल्ड डिपेंड्स ब्लैंक हिज पेरेंट्स फॉर एवरीथिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है डिपेंड के बाद क्या प्रपोजिशन आएगा। तो डिपेंड के बाद आपको हमेशा जो है ऑन प्रपोजिशन यूज़ करना है। तो डिपेंड के बाद जो है ऑन प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति पर निर्भर हैं या किसी चीज़ पर आश्रय या निर्भर हैं। तो उस कंडीशन में आप हमेशा डिपेंड के बाद जो है ऑन प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, द चाइल्ड डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स फॉर एवरीथिंग। मैंने आपको बताया है जब किसी व्यक्ति पर निर्भर हैं या किसी चीज़ पर निर्भर या आश्रय हैं तो उस कंडीशन में आप हमेशा डिपेंड के बाद ऑन प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जो बच्चा अपने माता पिता पर सब कुछ के लिए निर्भर है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, डू यू बिलीव ब्लैंक गॉड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो बिलीव के बाद जो है इन प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। बिलीव के बाद जो है इन प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी चीज़ के अस्तित्व पे या उसके सच होने पर विश्वास करने के लिए आपको हमेशा बिलीव के बाद जो है इन प्रपोजिशन यूज़ करना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा डू यू बिलीव इन गॉड, मतलब कि क्या तुम भगवान पर विश्वास करते हो। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। सिंपली आप इतना याद रखिए जब किसी चीज़ पर विश्वास करने के बारे में बात कर रहे होंगे तो बिलीव के बाद आपको हमेशा इन प्रपोजिशन यूज़ करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ही वॉज ब्लेम्ड ब्लैंक द मिस्टेक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ब्लेम के बाद जो है दो प्रपोजिशन आते हैं जब हम किसी व्यक्ति पर दोष लगाने के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आपको जो है ऑन प्रपोजिशन यूज़ करना है। जब किसी गलती के लिए दोष देने के बारे में बात कर रहे होंगे तो आपको जो है फॉर प्रपोजिशन यूज़ करना है। तो यहाँ पे मिस्टेक के बारे में बात हो रही है, इस वजह से जो है यहाँ पे फॉर करेक्ट हो जाएगा। जब हम किसी व्यक्ति पर दोष लगाने के बारे में बात कर रहे होंगे तो उस कंडीशन में जो है आप ऑन प्रपोजिशन यूज़ करेंगे ब्लेम के बाद। और यहाँ पे बात हो रही थी किसी गलती के लिए दोष देने के बारे में बात कर रहे होंगे सेंटेंस में, तो आप जो है फॉर प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही वॉज ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक, मतलब कि गलती के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, दे ब्लेम्ड द एक्सीडेंट ब्लैंक द ड्राइवर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया था जब किसी व्यक्ति पर दोष लगाने के बारे में बात कर रहे होंगे तो आपको ब्लेम के बाद जो है ऑन प्रपोजिशन यूज़ करना है। तो यहाँ पे इसका ऑन प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे दिया है द ड्राइवर जो कि अपने आप में एक व्यक्ति है। जब हम किसी व्यक्ति पर दोष लगाने के बारे में बात कर रहे होंगे तो आपको जो है ब्लेम के बाद हमेशा आपको ऑन प्रपोजिशन यूज़ करना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा दे ब्लेम्ड द एक्सीडेंट ऑन द ड्राइवर, मतलब कि उन्होंने जो है दुर्घटना का दोष ड्राइवर पर लगाया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, द कमिटी कंसिस्ट ब्लैंक 5 मेंबर्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे कंसिस्ट के बाद जो है आपको हमेशा ऑफ प्रपोजिशन यूज़ करना है। कंसिस्ट के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब सेंटेंस में किसी चीज़ के कंपोनेंट्स या पार्ट्स को बताने के लिए आपको हमेशा कंसिस्ट के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन यूज़ करना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द कमिटी कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स, मतलब कि जो कमिटी है ये 5 सदस्यों से बनी है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 12, द टीचर प्रिवेंटेड द स्टूडेंट्स ब्लैंक चीटिंग इन द एग्जाम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो प्रिवेंट के बाद जो है आपको हमेशा फ्रॉम प्रपोजिशन यूज करना है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रिवेंट के बाद जो है आपको हमेशा फ्रॉम प्रपोजिशन यूज़ करना है, और प्रिवेंट के बाद जो है फ्रॉम प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी चीज़ को होने से रोकने के लिए आपको उस कंडीशन में आपको हमेशा प्रिवेंट के बाद जो है फ्रॉम प्रपोजिशन यूज़ करना है। मतलब कि किसी चीज़ को होने से रोकने के लिए आपको यूज़ करना है प्रिवेंट के बाद फ्रॉम प्रपोजिशन। ऑप्शन यहाँ पे इसका एक करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द टीचर प्रिवेंटेड द स्टूडेंट्स फ्रॉम चीटिंग इन द एग्जाम। मतलब कि टीचर ने स्टूडेंट्स को एग्जाम में चीटिंग करने से रोका। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 13, हर पेरेंट्स डिड नॉट अप्रूव ब्लैंक हर डिसीजन टू मूव अब्रॉड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अप्रूव के बाद आपको हमेशा जो है ऑफ प्रपोजिशन यूज करना है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अप्रूव के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज को पसंद करना या उसकी अनुमति देना, उस कंडीशन में आप हमेशा जो है अप्रूव के बाद ऑफ प्रपोजिशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है सेंटेंस में, हर पेरेंट्स डिड नॉट अप्रूव ऑफ हर डिसीजन टू मूव अब्रॉड। मतलब कि उनके माता पिता उसके विदेश जाने के फैसले से सहमत नहीं थे। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, आई विल पार्टिसिपेट ब्लैंक द मैराथन टुमारो। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो पार्टिसिपेट के बाद आपको हमेशा जो है इन प्रपोजिशन यूज करना है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। पार्टिसिपेट के बाद जो है इन प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज में भाग लेने के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब हम किसी इवेंट या किसी एक्टिविटी में भाग लेने के बारे में बात कर रहे होते हैं तो पार्टिसिपेट के बाद आपको हमेशा इन प्रपोजिशन यूज करना है। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, आई विल पार्टिसिपेट इन द मैराथन टुमारो। मतलब कि मैं कल मैराथन में भाग लूंगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, शी सक्सीडेड ब्लैंक पासिंग द डिफिकल्ट एग्जाम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सक्सीड के बाद आपको हमेशा इन प्रपोजिशन यूज करना है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सक्सीड के बाद जो है इन प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी काम में सफलता पाने के लिए आपको यूज करना है सक्सीड के बाद इन प्रपोजिशन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, शी सक्सीडेड इन पासिंग द डिफिकल्ट एग्जाम। मतलब कि उसने मुश्किल एग्जाम को पास करने में सफलता पाई। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, सी ड्रीम्स ब्लैंक बिकमिंग आ डॉक्टर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब सेंटेंस में किसी चीज के होने का सपना देखने के बारे में बात की जाती है तो आपको हमेशा ड्रीम के बाद जो है ऑफ प्रपोजिशन यूज करना है। मैंने आपको क्या बताया है कि ड्रीम के बाद ऑफ प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज के होने का सपना देखने के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में आपको हमेशा ड्रीम के बाद ऑफ प्रपोजिशन यूज करना है। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, सी ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग आ डॉक्टर। मतलब कि जो उसका सपना है ये डॉक्टर बनने का है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, आई ड्रीम्ड ब्लैंक माई चाइल्डहुड यस्टरडे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब हम सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं किसी चीज के होने का सपना देखने के बारे में बात कर रहे होते हैं तो ड्रीम के बाद आपको मैंने बताया है कि ऑफ प्रपोजिशन यूज करते हैं जब सेंटेंस में किसी स्पेसिफिक चीज या विषय के बारे में सपना देखने के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में आप जो है अबाउट प्रपोजिशन यूज करेंगे ड्रीम के बाद। मैंने आपको क्या बताया है कि ड्रीम के बाद अबाउट प्रपोजिशन का यूज हम तब करेंगे जब हम किसी स्पेसिफिक चीज या विषय के बारे में सपना देखने के बारे में बात कर रहे होंगे, तो आपको अबाउट प्रपोजिशन यूज करना है ड्रीम के बाद। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, आई ड्रीम्ड अबाउट माई चाइल्डहुड यस्टरडे। मतलब कि मैं कल अपने बचपन के बारे में सपना देख रहा था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, वी रिलाई ब्लैंक आवर पेरेंट्स फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो रिलाई के बाद जो है ऑन प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। रिलाई के बाद जो है ऑन प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी पर भरोसा या निर्भर होने के लिए आपको यूज करना है, तो ये रिलाई के बाद ऑन प्रपोजिशन यूज करना है। मैंने आपको क्या बताया है
किसी पर भरोसा या निर्भर होने के लिए आपको हमेशा रिलाई के बाद जो है ऑन प्रपोजिशन यूज करना है। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वी रिलाई ऑन आवर पेरेंट्स फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा हम अपने माता पिता पर आर्थिक मदद के लिए निर्भर हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, शी केयर्स ब्लैंक हर पेट वेरी मच। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो केयर के बाद जो है यहाँ पे फॉर प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। केयर के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति या किसी चीज़ की देखभाल करने के लिए आपको हमेशा यूज़ करना है केयर के बाद फॉर प्रपोजिशन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया है कि केयर के बाद फॉर प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी व्यक्ति की देखभाल या किसी चीज़ की देखभाल करने के लिए आपको हमेशा यूज़ करना है केयर के बाद फॉर प्रपोजिशन। ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी केयर्स फॉर हर पेट वेरी मच, मतलब कि वो अपनी पेट की बहुत अच्छे से देखभाल करती है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, ही डजंट केयर ब्लैंक द रूल्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बात हो रही है रूल्स के बारे में। तो यहाँ पे केयर के बाद जो है अबाउट प्रपोजिशन यूज करेंगे। मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, जब किसी व्यक्ति की देखभाल करने के बारे में बात कर रहे होंगे या किसी चीज़ की देखभाल करने के बारे में बात कर रहे होंगे तो केयर के बाद आपको हमेशा फॉर प्रपोजिशन यूज करना है। जब सेंटेंस में किसी चीज़ के लिए चिंता करने के बारे में बात कर रहे होंगे तो आपको हमेशा केयर के बाद अबाउट प्रपोजिशन यूज करना है। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही डजंट केयर अबाउट द रूल्स, मतलब कि उसे नियमों की परवाह नहीं है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, दे लाफ्ड ब्लैंक द टीचर्स मिस्टेक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो लाफ के बाद आपको हमेशा जो है एट प्रपोजिशन यूज करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। लाफ के बाद जो है एट प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति या किसी चीज पर हंसने के लिए आपको यूज करना है लाफ के बाद एट प्रपोजिशन। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा दे लाफ्ड एट द टीचर्स मिस्टेक, मतलब कि उन्होंने जो शिक्षक की गलती पर हंसना शुरू कर दिया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, मतलब कि उन्होंने शिक्षक मतलब कि टीचर की गलती पर हंसना शुरू कर दिया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, द मीटिंग इज शेड्यूल्ड ब्लैंक मंडे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी सेंटेंस में आपको कोई डे दिया है या कोई डेट दी है तो उस कंडीशन में आप हमेशा जो है ऑन प्रपोजिशन यूज करेंगे। आप सभी लोग याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस में आपको कोई डे दिया है जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये भी कोई दिन दिया है तो आपको ऑन प्रपोजिशन यूज करना है। या कोई आपको डेट दी है तो उस कंडीशन में भी आप जो है ऑन प्रपोजिशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका एक करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, द मीटिंग इज शेड्यूल्ड ऑन मंडे। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जो मीटिंग है ये सोमवार को है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, आई विल टॉक ब्लैंक माई बॉस अबाउट द प्रोजेक्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे टू प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। टॉक के बाद जो है टू प्रपोजिशन यूज हम तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति से बात करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में आप हमेशा जो है टॉक के बाद टू प्रपोजिशन यूज करेंगे। मैंने आपको क्या बताया है, जब हम किसी व्यक्ति से बात करने के बारे में बात कर रहे होते हैं सेंटेंस में तो आपको हमेशा टॉक के बाद टू प्रपोजिशन यूज करना है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई विल टॉक टू माई बॉस अबाउट द प्रोजेक्ट, मतलब कि मैं अपने बॉस से प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, लेट्स टॉक ब्लैंक द इशूज फेसिंग द कंट्री। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो टॉक के बाद जो है यहाँ पे अबाउट प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो टॉक के बाद जो है अबाउट प्रपोजिशन यूज हम तब करते हैं जब हम किसी विषय पर बात कर रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में आप जो है टॉक के बाद अबाउट प्रपोजिशन यूज करेंगे। यहाँ पे क्या बात हो रही है, लेट्स टॉक अबाउट द इशूज फेसिंग द कंट्री, मतलब कि चलिए हम देश की समस्याओं पर बात करते हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, शी इंसिस्टेड ब्लैंक गोइंग टू द पार्टी डेस्पाइट बीइंग टायर्ड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इंसिस्ट के बाद हमेशा आपको ऑन प्रपोजिशन यूज करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंसिस्ट के बाद जो है ऑन प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज को जरूरी या आवश्यक समझने के लिए बात कर रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में आप हमेशा जो है इंसिस्ट के बाद ऑन प्रपोजिशन यूज करेंगे। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, शी इंसिस्ट
इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू द पार्टी डेस्पाइट बीइंग टायर्ड, मतलब कि उसने थकने के बावजूद पार्टी में जाने की जिद की। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26, आई एम वेटिंग ब्लिंक द बस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो वेट के बाद आपको हमेशा जो है फॉर प्रपोजिशन यूज़ करना है। तो वेट के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का इंतजार करने के लिए होता है सेंटेंस में वेट के बाद फॉर प्रपोजिशन। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। जब हम किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का इंतजार कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में आप हमेशा जो वेट के बाद फॉर प्रपोजिशन यूज करेंगे। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई एम वेटिंग फॉर द बस, मतलब कि मैं बस का इंतजार कर रहा हूं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27, ही कंप्लेंट ब्लिंक द नॉइज कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो कंप्लेन के बाद जो है यहाँ पे अबाउट प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो कंप्लेन के बाद जो है अबाउट प्रपोजिशन का यूज किसी बात या किसी चीज के बारे में शिकायत करने के लिए होता है। मैंने आपको क्या बताया है कि कंप्लेन के बाद जो है अबाउट प्रपोजिशन का यूज़ हम करते हैं किसी बात या किसी चीज़ के बारे में शिकायत करने के लिए होता है। तो यहाँ पे कंप्लेन के बाद जो है अबाउट प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, ही कंप्लेंड अबाउट द नॉइज कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उसने निर्माण साइट से आने वाले शोर के बारे में शिकायत की। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 28, शी कंप्लेंट ब्लैंक हर कॉलीग फॉर बीइंग रूड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पे कंप्लेन के बाद जो है टू प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। कंप्लेन के बाद जो है टू प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति से शिकायत करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में आप जो है कंप्लेन के बाद जो है टू प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या बात हो रही है, शी कंप्लेंड टू हर कॉलीग फॉर बीइंग रूड, मतलब कि उसने अपने सहयोगी से उसके रूडनेस के बारे में शिकायत की। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। कंप्लेन के बाद जो है टू प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति से शिकायत करने के लिए बात कर रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में आप जो है कंप्लेन के साथ जो है टू प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29, प्लीज टुक ब्लैंक द डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर साइनिंग इट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो लुक के बाद जो है यहाँ पे एट प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो लुक के बाद जो है एट प्रपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब सेंटेंस में किसी चीज़ को देखने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में आप जो है लुक के बाद जो है एट प्रपोजिशन यहाँ पे लगाएंगे। मैंने आपको क्या बताया है कि लुक के बाद जो है एट प्रपोजिशन यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को देखने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसका एट प्रपोजिशन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा प्लीज लुक एट द डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर साइनिंग इट। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कृपया हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेज को ध्यान से देखें। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, शी इज़ लुकिंग ब्लैंक हर लॉस्ट कीज़। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका फॉर करेक्ट हो जाएगा। तो लुक के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब सेंटेंस में किसी चीज़ की तलाश करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में आप जो है लुकिंग के बाद या लुक के बाद फॉर प्रपोजिशन यूज़ करेंगे। मैंने आपको क्या बताया है कि लुक के बाद जो है फॉर प्रपोजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ की तलाश करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो आपको लुक के बाद फॉर प्रपोजिशन लगाना है। और जब सेंटेंस में किसी चीज़ को देखने के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में आप जो है एट प्रपोजिशन यूज़ करेंगे लुक के बाद। ये आप प्रपोजिशन याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज़ लुकिंग फॉर हर लॉस्ट कीज़, मतलब कि वो अपनी खोई हुई चाबी की तलाश कर रही है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है और ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ही लुक्स ब्लैंक हिज यंगर ब्रदर वाइल देयर पेरेंट्स आर अवे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्वेश्चन नंबर 31 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। और बाकी आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।